नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 2 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH में उड़ान भरी? विकल्प हैं ए. तेजस, बी. प्रचंड, सी. ध्रुव, डी. चेतक। सही उत्तर है बी. प्रचंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर एयरबेस पर स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में उड़ान भरी। ये भारतीय वायुसेना की स्वदेशी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समकालीन सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए 10वें सेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प हैं ए. पुणे, बी. देहरादून, सी. नई दिल्ली, डी. बेंगलुरु। सही उत्तर है सी. नई दिल्ली। 10वें सेना प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समकालीन वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, रक्षा रणनीतियों और सैन्य आधुनिकीकरण पर व्यापक चर्चा करना था। अगला प्रश्न है, चीता पुनर्वास परियोजना के तहत बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों यानी 6 मादा 3 नर को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? विकल्प हैं ए. कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, बी. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, सी. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान, डी. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। सही उत्तर है ए. कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। भारत में चीतों की आबादी बढ़ाने की ऐतिहासिक चीता पुनर्वास परियोजना के अगले चरण के तहत अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 9 नए चीते लाए गए हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षित छोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिला एथलीटों के लिए किस परीक्षण को अनिवार्य कर दिया है? विकल्प हैं ए. डोप टेस्ट, बी. टेस्टोस्टेरॉन टेस्ट, सी. बोन डेंसिटी टेस्ट, डी. SRY जीन परीक्षण, लिंग निर्धारण परीक्षण। सही उत्तर है डी. SRY जीन परीक्षण। महिला खेल प्रतियोगिताओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय स्तर की सभी महिला एथलीटों के लिए SRY जीन परीक्षण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। 16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का हिस्सा 36% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? विकल्प हैं ए. 40%, बी. 42%, सी. 45%, डी. 50%। सही उत्तर है सी. 45%। शहरी विकास, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 16वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में शहरी स्थानीय निकायों यानी ULBs को मिलने वाले वित्तीय अनुदान की हिस्सेदारी को 36% से बढ़ाकर 45% कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? विकल्प हैं ए. अरावली शिखर, बी. गुरु शिखर नगर, सी. राज आबू, डी. अबूराज। सही उत्तर है डी. अबूराज। राजस्थान सरकार ने राज्य के एकमात्र और विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू की सांस्कृतिक पहचान को नया रूप देने के लिए इसका नाम बदलकर अबूराज करने की आधिकारिक घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही VSHORDS प्रणाली जिसका DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया, मुख्य रूप से क्या है? विकल्प हैं ए. रडार सिस्टम, बी. एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सी. मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, डी. अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन। सही उत्तर है सी. मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। VSHORDS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक पोर्टेबल विमान भेदी मिसाइल प्रणाली है जिसे सैनिक आसानी से ले जा सकते हैं। इसे DRDO द्वारा कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही अमोंडावा जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र से है? विकल्प हैं ए. कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका, बी. अमेजन वर्षावन, ब्राजील, सी. कॉन्गो बेसिन,
डी साइबेरियन टुंड्रा। सही उत्तर है बी अमेज़न वर्षावन, ब्राजील। अमोंडावा जनजाति ब्राजील के अमेज़न वर्षावनों में निवास करती है। ये जनजाति हाल ही में इसलिए चर्चा में थी क्योंकि इनकी भाषा और संस्कृति में समय यानी टाइम की कोई स्पष्ट अवधारणा या शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मेनिनगोकोकल संक्रमण मुख्य रूप से किस जीवाणु के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है? विकल्प हैं ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सी साल्मोनेला टाइफी, डी निसेरिया मेनिंजिटिडीज जीवाणु। सही उत्तर है डी निसेरिया मेनिंजिटिडीज जीवाणु। मेनिनगोकोकल एक बेहद गंभीर और संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी है। ये मुख्य रूप से निसेरिया मेनिंजिटिडीज नामक जीवाणु के कारण होती है, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आवरण यानी मेनिंजीज को संक्रमित कर देती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख की पैंगोंग झील ने किस आयोजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? विकल्प है ए दुनिया का सबसे ऊंचा आइस हॉकी मैच, बी जमी हुई झील में 21 किलोमीटर मैराथन, सी सबसे बड़ा विंटर कार्निवल, डी सबसे ऊंची बोट रेस। सही उत्तर है बी जमी हुई झील में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन। लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध पैंगोंग झील ने शून्य से नीचे के तापमान में पूरी तरह से जमी हुई झील के ऊपर 21 किलोमीटर लंबी हाफ मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? विकल्प हैं ए विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, बी सतत भविष्य के लिए विज्ञान, सी ग्लोबल वार्मिंग और विज्ञान, डी भारतीय स्वदेशी तकनीक। सही उत्तर है ए विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए वर्ष 2026 की थीम विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना यानी विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत घोषित की गई है। ये विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को समर्पित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया है? विकल्प हैं ए नंदन नीलेकणी, बी सत्या नडेला, सी सुंदर पिचाई, डी प्रोफेसर बी रवींद्रन। सही उत्तर है डी प्रोफेसर बी रवींद्रन। आईआईटी मद्रास के प्रतिष्ठित प्रोफेसर बी रवींद्रन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एआई पर गठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया है। ये पैनल वैश्विक स्तर पर एआई के सुरक्षित उपयोग और नीतियों के निर्धारण में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परिणाम आधारित पर्यावरणीय पुरस्कार कौन सा लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं ए ग्रीन इंडिया अवार्ड, बी इको वॉरियर सम्मान, सी जीरो प्राइज, डी पृथ्वी रक्षक पुरस्कार। सही उत्तर है सी जीरो प्राइज। जीरो प्राइज भारत का पहला ऐसा पर्यावरण पुरस्कार है जो सिर्फ घोषणाओं पर नहीं बल्कि धरातल पर प्राप्त किए गए परिणामों यानी रिजल्ट बेस्ड पर दिया जाएगा, जैसे शून्य उत्सर्जन या शून्य कचरा लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? विकल्प हैं ए हरियाणा सरकार, बी मध्य प्रदेश सरकार, सी उत्तर प्रदेश सरकार, डी राजस्थान सरकार। सही उत्तर है ए हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्कूली शिक्षा को आधुनिक बनाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूलों के बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने के लिए केंद्र की पीएम श्री योजना की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया? विकल्प है ए सूरत गुजरात, बी भिवानी हरियाणा, सी कोयंबटूर तमिलनाडु, डी मुंबई महाराष्ट्र। सही उत्तर है बी भिवानी हरियाणा। तकनीकी वस्त्र यानी टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग के भविष्य, नवाचार और इसमें निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए हरियाणा के भिवानी में ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।